Good evening, everyone. Last I can see someone in shadow. So last तक hello everyone and repeat कि जितना हम चारों मिलके इस कंपनी को चलाते हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप लोग करते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम दोनों को मिलके सॉर्ट आउट करनी है, हम सबको मिलके सॉर्ट आउट करनी है। आप एज ए इंडिविजुअल 50% पार्टनर हैं और हम चारों मिला के 50% पार्टनर हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलवेज कि दिस कंपनी ऑलवेज बिलीव कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, उनके लिए ये कंपनी है, हमारे लिए नहीं है ये कंपनी। मतलब वी कैन फिगर आउट एनी अदर बिजनेस टू डू इट, बट जो हमारा सपना है कि हम इस कंपनी के जरिए से लोगों के सपने पूरे करना चाहते हैं वो होगा। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके जाना चाहते हैं, वैसे मेरे पिताजी ने शायद हमारे लिए वो चीजें कर दी, पर हमें और लोगों के सपने पूरे करने हैं क्योंकि ये उनका सपना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका ये सपना है कि जितने ज्यादा लोगों के सपने पूरे कर सको तुम तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती है। आई एम ऑलवेज वेरी प्रैक्टिकल। हर चीज 1+1=2। मतलब मैं जब विक्रांत जी या कमल जी या पंडित जी किसी से भी बात करता हूँ तो मुझे बड़ा धरातल पे चीजें समझ में आती है कि यार जैसे विक्रांत जी ने एक एग्जांपल दिया ना, तो मैं विक्रांत जी को ये बोलता हूँ कि आप मुझे अगर कोई एग्जांपल टारगेट दे रहे हो या आप अपना एस्टिमेटेड सेल्स बता रहे हो तो आप मुझे उसको ऑटोमेटिकली हाफ करके बता दो, मैं उसमें हैप्पी हूँ। पर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशन प्लस मेरी एक्सपेक्टेशन को मत बढ़ाओ, आप अपना रियलिटी में जियो। हर आदमी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम रियलिटी को भी बिलीव करें कि हम कहां स्टैंड करते हैं। ये नहीं है कि आज हमारा फॉर एन एग्जांपल पे आउट 25,000 रुपए है तो हम अगले महीने डायरेक्ट 1 लाख पे पहुंचेंगे। यू हैव टू टेक स्मॉलर स्टेप्स। मैंने हमेशा ये सीखा है मेरे बिजनेस में, बिकॉज डे जॉय इज वन थिंग विच वी ऑल आर डूइंग, बट इसके अलावा भी मैं जो बिजनेस कर रहा हूं या मैंने अभी तक जो भी चीजें सीखी है उसमें मैंने ये सीखा है कि यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। आज 50 लाख का टर्नओवर होगा तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ हो सकता है 45 का हो जाए, हो सकता है 55 का हो जाए। तो उस चीज से भी कभी घबराना नहीं कि यार मैं नेगेटिव क्यों हो गया, मेरा बिजनेस क्यों माइनस हो गया। यू हैव टू ऑलवेज फिगर आउट कि कहां मैं गलत था, क्या मैंने सही नहीं किया। हर 1 तारीख को हमें खुशी या दुख मनाने से पहले ये एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे टीम मेंबर्स में किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने नहीं किया, और उनकी कैसे मैं 1-to-1 काउंसलिंग करके उन सब लोगों का भी बिजनेस बढ़ा सकता हूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 तारीख का ढंग से हम यूज करें। 1 तारीख हर आदमी के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, फॉर वी ऑल्सो एज वी रन बिजनेस वी लुक एट फिगर्स कि इस महीने में हमारा क्या बिजनेस हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात ये वीकली बिजनेस, सबसे पहली बात तो ये डेली बिजनेस है, फिर ये वीकली पे आउट का सिस्टम है, फिर मंथली पता लगता है। बाकी दुनिया के किसी और बिजनेस में आपको अपनी रोजाना की बैलेंस शीट नहीं पता लगती, कोई वर्ल्ड की कंपनी में आपको रोजाना का बैलेंस शीट नहीं पता लगता, पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी पावर है कि आपको रोजाना का आपका एक्सपेंस पता लगता है, रोजाना की आपका पे आउट पता लगता है। सो दिव्यांश सर ने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करी कि वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च इन दी 3 कंट्रीज। सो प्रोसेस इज अंडर गोइंग एंड वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग। जैसे जैसे लीगल प्रोसेस होती जाती है हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स की जर्नी करी, सो ओवरऑल 115 प्रोडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने पिछले 2 साल में कंप्लीट कर लिए। वेरी बिग अचीवमेंट, रीजन बिहाइंड जस्ट द लॉकडाउन। मतलब अगर नॉर्मल पीरियड होता तो शायद इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, बट लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एंड आई एम प्रेजिंग कि दिव्यांश सर ने जो मेहनत करी है प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं होता तो शायद उतने प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर पाता, बट दिस गाय हैज मेड पॉसिबल कि कैसे 1 महीने में मैं 5 से 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकूं और कैसे बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकूं। सो आई रियली वांट कि एक बार दिव्यांश सर के लिए हम लोग जबरदस्त क्लैपिंग करके प्रोडक्ट्स की डिजाइन, इनोवेशन, फ्रेगनेंस, फॉर्मुलेशन, एवरीथिंग इज बीन डिजाइन्ड बाय दिव्यांश। एंड
जो भी हम हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, आज हम सब लोग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के फैन एंड एंजॉय के, तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दिव्यांश सर एंड शंभू सर। सो बेसिकली एक छोटी सी मतलब एक जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, सो ऑल द रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल जड़ी बूटियां हम, आप लोगों को जानना जरूरी है बिकॉज आप लोगों की कंपनी, मेरे से ज्यादा आप लोगों की कंपनी। सो जो भी रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं तो उसकी फर्स्ट मतलब कोई बंदे को नहीं भेज देते हैं कि भाई जा और कुछ भी खरीद के लिया। दिव्यांश सर या शंभू सर में से एक बंदा पर्टिकुलरली माल खरीदने के लिए दिल्ली या मंदसौर जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना डेडिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि जिस टाइप का आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और फिर उसके उस प्रोडक्ट का रिजल्ट रॉ मटेरियल पे और आपकी नीयत पे, सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। फॉर्मुलेशन तो बहुत बात का पार्ट है, अगर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है अगर आपने सारे डाले और आपने उन इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अच्छी ली है तो योर प्रोडक्ट विल डेफिनेटली वर्क। सो दीज टू पीपल हैव मेड दैट पॉसिबल कि वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स हो, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी मुझे आप लोगों के चेक तो चलो और कंपनी का टर्नओवर एक सेकंड आता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब आदमी मुझे बोलता है कि सर मैंने मेरे घर में अस्प्राश, सीबकॉर्न, रिच बेरीज, एनी प्रोडक्ट मैंने घर में दिया और मेरे माता पिता, परिवार में या मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में या मेरे नेटवर्क में उससे इतना इंप्रूवमेंट आया। सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर डेजॉय दैट वी हैव डन सो फार। एक ऑफर भी है आप लोगों के लिए। सो ये थोड़ा डिफरेंट ऑफर है एंड जैसे हम लोग हुआ का, बिकॉज ऑफर मेरे को लगता है कि ऑफर से ज्यादा एलडीपी ज्यादा एक्साइट करती है लोगों को। सो देयर इज अनदर एलडीपी हैपनिंग वेरी सून। सो वी आर गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर। जैसे यहाँ तो हमें 2 दिन मिले, 2 दिन में शायद हम लोग आए और जाने वाला फील हो गया है। सो दिस टाइम वी हैव प्लान कि थोड़ा सा लंबा स्टे करेंगे, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस प्रोग्राम। सो दिस विल बी approximately from 5 nights to 6 nights program. And mostly it will be chilling, traveling and fun. शायद मीटिंग हो नहीं हो, आई एम नॉट श्योर, वी विल ट्राई टू हैव अ मीटिंग देयर बिकॉज कश्मीर है, कश्मीर में हम लोग इतनी गैदरिंग नहीं करना चाहते टू बी ऑल द रीजंस वी नो। सो वी विल ट्राई कि हम जितना फन एक साथ हो सके वी विल डू इट। सिर्फ वो मीटिंग हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए और चिल करने के लिए होगी। तो हम लोगों ने माइलस्टोन अपने लिए कंपनी के लिए सेट करे थे। फॉर एन एग्जांपल, ईच मंथ व्हेनेवर वी कम ऑनलाइन, 1 तारीख को हम जब भी ऑनलाइन आते हैं हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने से उसमें से एक भी डेडलाइन मिस नहीं करी। जो काम बोले थे, जो होने थे, ऑल द वर्क इज कंप्लीटेड इन दीज 2 years।
सो कंपनी हैज प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस फुलफिल हो चुके हैं आज. सो वी आर वेरी हैप्पी कि इस दूसरे साल की वर्षगांठ पे हम सब एक साथ हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज डेजॉय इतना बड़ा बन चुका है. एंड नेक्स्ट एनिवर्सरी, लाइक yesterday someone said कि नेक्स्ट एनिवर्सरी आई डोंट वांट, मतलब मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट बोल लो या मेरा वो मन बोल लो, पर आई रियली डोंट वांट टू हैव द नेक्स्ट एनिवर्सरी इन हॉल. मतलब हमें स्टेडियम बुक करना पड़े ये हाल होना चाहिए. किस What we were thinking, me and Divyansh, so whichever state, यहाँ पर हम स्टेट को कंपटीशन कर रहे हैं, टीम्स का कंपटीशन नहीं है. जिस भी स्टेट से मोस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइज होंगे या मोस्ट नंबर ऑफ टीम मेंबर्स होंगे, एक्टिव टीम मेंबर्स, हम उसी शहर में, उसी स्टेट के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे वो वहीं करेंगे. सो गेट रेडी कि किसकी टीम किसकी स्टेट में कितना बड़ा कर सकते हैं बिजनेस. So, हैदराबाद टीम इज लुकिंग कि सर हमारी वहां होने वाला है अब तो. अच्छी ऑडियंस बनके मिस्टर इकराम की मदद करी एंड क्लैपिंग करी. शायद हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा होगा, लास्ट में क्लैपिंग करने के लिए थोड़ी जान कम बची है क्या?